Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा आज के सेशन में विप्रो के स्टॉक को लेकर। ये स्टॉक काफी लोगों की पोर्टफोलियो में, मैंने हाल ही में एक पोस्ट शेयर करी थी जहां मैंने आप सभी से पूछा कि आप लोग कौन से स्टॉक्स हैं जिनको अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो। वहां मैंने आईटी से दो नाम दिए थे, इन्फोसिस एंड विप्रो, एंड 5 सेक्टर से दो दो शेयर आप सभी के साथ शेयर करे थे कहीं ना कहीं। एंड ट्रस्ट मी, मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं इन्फोसिस एंड विप्रो को ही ऐड कर रहे हैं। 65% ऑफ यू कहीं ना कहीं लगभग विप्रो एंड इन्फोसिस को एवरेज एंड खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या एक अच्छा विकल्प है विप्रो। असली में 418 रुपए के भाव पर फ्राइडे की क्लोजिंग है। जहां मार्केट में अच्छी खासी तेजी थी, वहीं आपने विप्रो के शेयर में फ्राइडे को भी कहीं ना कहीं फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग देखी। एक साल के रिटर्न्स देखोगे तो ये स्टॉक आपको काफी बुरी तरीके से नेगेटिव रिटर्न्स दे चुका है। एंड 418 रुपीज के भाव पर क्लोजिंग दी है, जिसमें सामने देखें आप तो 739 का 52 वीक हाई है स्टॉक का। ऐसे में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे का रीजन क्या है एंड कितना गिर सकता है। दो तरीके के माइंडसेट हो रहे हैं इस टाइम मार्केट में विप्रो के स्टॉक को लेकर। एक जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं बहुत ज्यादा गिर गया है, अब इससे ज्यादा गिरावट मैं नहीं देख रहा हूं एंड मुझे लगता है ये स्टॉक खरीदना चाहिए, एवरेज करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्यादा ओवर स्मार्ट बोल सकते हैं, स्मार्ट या फिर उनकी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, जो भी आप सोच सकते हैं, जो कह रहे हैं कि यहां से आईटी स्टॉक्स अभी और गिरेंगे जुलाई में। सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई कहीं ना कहीं फिर से पिटाई पड़ेगी एंड स्टॉक लगभग 200 और 250 रुपए पे विप्रो का स्टॉक आएगा एंड मैं वहां पे ये स्टॉक खरीदूंगा। तो इस तरीके के दो तरीके के माइंडसेट है एंड कोई दिक्कत नहीं है। हर इंसान का अपना व्यू है मार्केट में, तभी यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हो रहा है। एक बायर है, एक सेलर है। अगर सब सोचेंगे कि 400 का भाव बहुत अच्छा है खरीदने के लिए, तो फिर तो स्टॉक में कोई बेचने वाला ही नहीं होगा। एंड अगर सब सोचेंगे कि 400 रुपए का भाव बहुत महंगा है, 200 रुपए पे आएगा, तो कोई खरीदने के लिए ही तैयार नहीं होगा। तो दोनों भाव होने चाहिए, दोनों माइंडसेट होने चाहिए, तभी ये मार्केट चलती रहेगी। लेकिन आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करता हूं। देखिए, हो सकता है आपका भी अपना व्यू है एंड आपके पास स्टॉक होगा, तो आप सिर्फ ये सोच रहे होंगे ये स्टॉक ऊपर आएगा ना, एंड कब तक आ जाएगा ऊपर, एंड मैं अगर एवरेज करना चाहूं तो कौन से लेवल्स तक एवरेज करूं। सिंपल, मेरे हिसाब से हर एक बंदे का सवाल और दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कहीं ना कहीं, अगर मेरे पास स्टॉक है तो। अगर नहीं है फिर तो वो 200 रुपए के टारगेट भी बोल सकते हैं एंड ऊपर में 600 रुपए के टारगेट ही बोल सकते हैं, बट वो ध्यान देंगे नहीं स्टॉक पे क्योंकि उनके पास है ही नहीं। चलो, सच्चाई क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये स्टॉक गिरा क्यों। तो गिरने के पीछे के दो रीजन है। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि आईटी स्टॉक्स में बुरी तरीके से गिरावट आई मार्केट के साथ। सेकंड रीजन ये है कि कहीं ना कहीं स्टॉक के वैल्यूएशंस भी बहुत स्ट्रेच हो गए थे। 30 के पीई पे ये स्टॉक ट्रेड करने लगा था। एंड अगर आप इसका चार्ट देखें पीई का, अगर 5 साल का, तो कहीं ना कहीं 30 का पीई बहुत ज्यादा महंगा है। स्टॉक कहीं ना कहीं 14, 15, 20 इन्हीं पीई पे स्टॉक घूमता है एंड उस टाइम 30 के पीई पे चला गया। दैट मीन स्टॉक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महंगा हो गया था। अभी के पीई की बात करें तो 18 है। अब मैंने आपको क्या बोला, नीचे में 14 है, 15 पे घूमता है या 20 पे, अभी 18 पे चल रहा है, यानी बढ़िया, यानी गिरावट यहाँ से हो सकती है नो डाउट। 3-4 पी प्राइस टू अर्निंग और नीचे आ सकता है। दैट मीन स्टॉक कहीं ना कहीं 380, 360 तक आ सकता है नो डाउट। लेकिन क्या ये स्टॉक 360 पे इनकेस आता है तो हमें यहां से बेच के 360 पे लेना चाहिए? तो इसका जवाब मेरे हिसाब से होगा, हम बॉटम पे नहीं खरीद सकते। हमारी अगर पोजीशन है तो अब हमें बेचना नहीं चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। जैसे कि मैंने कहा, हर मार्केट में हर इंसान का अपना अपना व्यू है, तो यहां मैं इस वीडियो में अपना व्यू शेयर कर रहा हूं। तो मुझे लगता है यहां से फर्दर 10 या 15% की गिरावट के डर से मुझे अपनी पोजीशन नहीं निकालनी चाहिए। क्यों लगता है मुझे ऐसे? मैंने ऊपर में 600, 550 पे खरीद के अभी तक नहीं बेचा, जब 15, 20, 25% में, तो अब 10-15% के डर से मुझे बेचना नहीं चाहिए, जहां मार्केट भी मेरे हिसाब से बहुत करेक्ट हो चुकी है। एंड मार्केट में अगर और सेल ऑफ आएगा एंड स्टॉक गिरेगा, तो मेरे हिसाब से मैं इस स्टॉक को बेच के जहां भी पैसा लगाऊंगा वहां पे उतनी गिरावट हो जाएगी। तो मुझे कुछ नहीं मिलना, केवल मेरी मेंटेलिटी, मेरे दिमाग को एक ये रहेगा मैंने विप्रो बेच के खरीद लिया लेकिन ये भी लॉस में आ रहा है। इससे अच्छा मैं अपना कुछ ना करके, एक क्वालिटी स्टॉक है मेरे पास, उसी को पड़ा रहने दूं एंड मार्केट गिरती है वो भी गिर जाएगा, कोई बात नहीं। जब मार्केट चलेगी वो भी चल जाएगा, इतना मुझे
ट्रस्ट है अपने स्टॉक पे, तो मैं सेटिस्फेक्शन के साथ होल्ड करूंगा इस स्टॉक को। अब मैं अगर होल्ड कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरा दिमाग कोई ना कोई लक्ष्य भी सोच रहा होगा एंड कुछ स्ट्रेटेजीज भी होंगी। तो मेरा दिमाग ये कहता है अगर मार्केट में दोबारा फ्रेश राउंड ऑफ सेल ऑफ आता है एंड ये स्टॉक मुझे अराउंड 360 380 और उससे नीचे मिलता है तो मैं और पैसा लगाऊंगा इस स्टॉक में। जितना मेरे पास है उसका कम से कम मैं थोड़ा सा और 5-7% कहीं ना कहीं पैसा ऐड करने की कोशिश करूंगा स्टॉक में। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा कि मेरी पूरी पोर्टफोलियो 1 लाख की और अकेला विप्रो एवरेज कर करके मेरा 50,000 का है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं एवरेज स्टॉक्स, अगर मेरी 1 लाख की पोर्टफोलियो है मेरे पास सब 20-20 हजार रुपए हैं तो मैं मैक्सिमम विप्रो को भाई 25,000 तक करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। क्योंकि एक स्टॉक पे सारा पैसा और इतना ट्रस्ट, ये बेवकूफी है क्योंकि मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो लिमिटेड पैसा लगाएं। कभी कभार एवरेज करते हुए हम यही भूल जाते हैं कि हमने पूरी पोर्टफोलियो में केवल एक विप्रो रह गया। सॉरी गाइस, तो ये भी ध्यान में रखें, एवरेज करें बट लिमिटेड एंड स्टॉक को होल्ड करूंगा मैं। एंड मेरे को जो लगेगा कि 600 650 रुपए तक लेवल्स दोबारा स्क्रीन पे आएंगे, जो कि हो सकता है मुझसे 15 महीने 18 महीने ले लें, नो डाउट, बट हाँ मुझे पता है आएंगे एंड मार्केट में मैं समय दे सकता हूँ। और अगर मैं 24 महीने 30 महीने रुकूंगा तो मुझे ये भी पता है ये स्टॉक दोबारा फ्रेश आई लगाएगा, 900 रुपए भी आएगा, 1000 रुपए भी आएगा एंड मुझे प्रॉफिट भी देगा। तो मैं होल्ड करूंगा, सिंपल सी बात है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू था और मैंने आपके साथ शेयर करा। शायद आपको पसंद आई हो एंड शायद ये व्यू आपको समझ में आया हो। अब जो 250 रुपए का लक्ष्य देख रहे हैं उन्हें तो ये व्यू बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन हाँ जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये स्टॉक अच्छे लेवल्स पे वैल्यूएशन वाइज क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपको समझ में एंड पसंद जरूर आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।